जय श्री राम। हर हर महादेव। अक्सर हमारे पास बहुत सारे साथियों के प्रश्न आते हैं पितृदोष को लेकर। आज के टाइम की अगर बात करें तो 10 में से 7 से 8 लोगों के साथ यह समस्या आम देखने को मिल रही है। हमारे द्वारा कुछ गलतियां, कुछ ऐसे पाप हो जाते हैं जिनके कारण ना चाहते हुए भी हमें पितृदोष को झेलना पड़ता है। आखिरकार किस वजह से बार बार हमें पितृदोष लगता है और क्यों हम छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज करके बहुत बड़े पितृदोष को अपने घर पर बुलावा देते हैं। कई बार हम चीज़ों को बहुत हल्के में ले लेते हैं और हमें ये नहीं पता होता कि आने वाले टाइम में इसका कितना बड़ा भुगतान हमें करना पड़ सकता है। पितृदोष को लेकर पहले भी मैंने आपको बहुत प्यारे प्यारे एपिसोड में बताया है कि आपको क्या गलतियां अपने घर पर नहीं करनी चाहिए और किस वजह से हमारा पितृदोष कभी भी पीछा नहीं छोड़ता, किस भूल के कारण हमें पितृदोष का दंड झेलना पड़ता है और उसका हमारी लाइफ में क्या बुरा प्रभाव होता है, यह भी आपको समझना होता है। आज मैं आपको ऐसा टोटका बताने वाला हूं जिसको करने के बाद आपका बड़े से बड़ा पितृदोष भी कुछ समय में ही दूर होने लगेगा और लाइफ में आपको 100 सालों तक भी पितृ पीड़ा का सामना नहीं करना पड़ेगा। जी हाँ, 100 साल एक पूरी सदी होती है। भयंकर से भयंकर पितृदोष आपके आने वाली पीढ़ियों के आसपास भी फटकेगा नहीं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि अगर हमारे घर में पितृदोष बना हुआ है तो उसके क्या लक्षण होते हैं। सबसे पहला लक्षण, अगर आपके घर पर बहुत ज़्यादा बीमारी आ गई है, मतलब घर में कोई ना कोई मेंबर हमेशा बीमार रहता है, या मान लीजिए एक व्यक्ति ठीक हुआ, दूसरा बीमार पड़ गया, वो ठीक हुआ, कोई और बीमार हो गया, इस तरह से बीमारी का लगातार घर में घूमना इस बात को दिखाता है कि आपके घर में भयंकर पितृदोष बना हुआ है। जब तक आपके घर में पितृदोष रहेगा, आपके घर में कोई ना कोई व्यक्ति हमेशा बीमार होता रहेगा। ये सबसे बड़ा लक्षण है पितृदोष का। मतलब आपका ज्यादातर पैसा दवाई में, रोग में, बीमारी में निकलता रहेगा। दूसरा लक्षण, अगर आपके परिवार में संतान नहीं पैदा हो रही है, मतलब जो विवाहित महिला है, आपके घर में जो शादीशुदा जोड़ा है, अगर उसको संतान पैदा नहीं हो रही है या संतान पैदा होने के बाद जीवित नहीं रह पाती, मतलब आपका वंश बढ़ नहीं पा रहा है, आपके वंश की बेल नहीं चल पा रही है, तो समझ लेना आपके परिवार में बहुत ज्यादा भयानक पितृदोष बना हुआ है। जितना जल्दी इसका उपाय कर लेंगे उतना ज्यादा अच्छा आपके परिवार के लिए, सबके लिए रहेगा। तीसरा सबसे बड़ा लक्षण, लाइक, शेयर और हाइप का बटन जरूर दबा देना अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती है। तो तीसरा लक्षण, अगर आपके परिवार में एक्सीडेंट, दुर्घटना, बार बार किसी को चोट लग जाना, मतलब अगर घर परिवार में किसी ना किसी को चोट लग रही है, किसी का कोई एक्सीडेंट हो जाता है, किसी के साथ कोई हादसा हो जाता है, बार बार दुर्घटना हो जाती है, इस तरह के इंसिडेंट अगर बार बार आपकी फैमिली में हो रहे हैं तो आप समझ लेना कि आप पितृदोष का सामना कर रहे हैं। आपके घर में पितृदोष घूम रहा है। तो ये कुछ मेन लक्षण हैं
अब मैं आपको बताऊंगा वह महाटोटका जिसको करने के बाद जन्म जन्मांतर तक कभी आपके घर परिवार में कोई भी पितृदोष नहीं होगा। ये मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा हूं। अगर आपने इन उपायों को कर लिया तो आने वाले 100 सालों तक भी आप पितृदोष आपके आसपास भी फटकेगा नहीं। तो उपाय नंबर 1, अमावस्या तिथि के दिन गाय का कच्चा दूध 100 ग्राम, उसमें 10 ग्राम काले तिल और थोड़ा शहद, यह सामान डालकर दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके ओम पितृदेवाय नमः बोलते हुए आपने यह कच्चा दूध चढ़ा देना है। ऐसा करने से तुरंत प्रभाव से आपके पितृदेव शांत होंगे और परिवार में बन रहा जन्मों जन्मों का पितृदोष चुटकियों में समाप्त होने लगेगा। बहुत जबरदस्त उपाय है। 3 अमावस लगातार आपको करना होगा। दूसरा उपाय, अमावस तिथि के दिन आपने गंगा जल और थोड़ा गाय का दूध, उसके साथ व्हाइट कलर का कच्चा धागा जिसे कच्चा सूत भी बोलते हैं, पहले आपने पीपल की जड़ में गंगा जल और गाय का कच्चा दूध चढ़ाना है। ओम पितृदेवाय नमः बोलते हैं। उसके बाद जो कच्चा धागा व्हाइट धागा आपके पास है वह पीपल के पेड़ पर बांधना है 7 परिक्रमा करते हुए। सिर्फ 2 अमावस यह प्रयोग आपको करना होगा और 100 सालों तक आपके परिवार में कभी पितृदोष नहीं रहेगा। और अब बात करते हैं आज का जो सबसे खतरनाक, सबसे बेस्ट, सबसे शक्तिशाली उपाय है। अमावस तिथि के दिन आपने एक वाइट कपड़ा लेना है। एक सफेद कपड़े में आधा किलो ज्वारे, जिनको जौ बोलते हैं, आधा किलो जौ सफेद कपड़े में बांधकर और बहते हुए पानी में आपने वो अपने पितरों का ध्यान करके छोड़ देना है। अगर आपने 2 अमावस यह प्रयोग कर लिया तो मैं आपका भाई आपको कहता हूं आप भूल जाएंगे कि पितृदोष भी कुछ होता था। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट में पूछना। हर हर महादेव।